लाड लो, आज स्टार्ट करेंगे अपन मोल कॉन्सेप्ट। क्या स्टार्ट करेंगे अपन? मोल कॉन्सेप्ट। मोल बहुत ही आसान चैप्टर है, मोल गोल नहीं है। कई लोग कहते हैं मोल तो गोल है, गोल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है मोल। इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, अगर आप होलसेल की दुकान पे काम करते हो तो आपने सुना होगा 1 डजन में चीजें कैलकुलेट करते हैं। 1 डजन में क्या आ जाता है? 12 चीजें आ जाती है। अब 12 चीजें कुछ भी हो सकती है। अब पहली बात ये आ जाती है कि 1 डजन यूज क्यों करता है? 1 डजन इस वजह से यूज करता है, तो खुद सोचो बेटा कि जब होलसेल का काम करोगे तो आपको बोलने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर नंबर आउट ऑफ काउंटिंग, मतलब काउंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ यार, जैसे आपको 100 लिखना है या मान लो 120, तो आप 10 डजन बोल दो, सिंपल 120 बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ यार, क्या बात समझ में आ रही है? जैसे 10 डजन में कितनी चीजें हो जाएंगी? 120। अब देखो डजन का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ डजन ये पेन हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है, चेयर हो सकती है, बोतल हो सकती है, एसी हो सकता है, घड़ी हो सकती है, ठीक है, ये शर्ट हो सकती है, पैंट हो सकती है, चप्पल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलर वे में अब अपन को एटम, अब तुम जानते हो एटम अपना बहुत ही छोटा होता है, हाँ या ना? प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है? 10 की पावर -10। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? मतलब बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है, ये फील है। अब खुद एक चीज बताओ बेटा मुझे इसमें कि अगर ऐसा है तो अगर सोचो बेटा, अब मैं कल से तुमसे सोचूं ऐसी बातें करूं, जैसे मान लो अपने बाल आपने अगर कभी बेचे तो आपने ऐसा थोड़ी बेचते हो बालों को कि भैया 20,000 रुपए, 20,000 बालों के कितने पैसे दिए, ऐसे गिनते हो क्या? नहीं। कि या फिर तुम बाल कटाते हो तो कैसे कटाते हो कि भैया इधर 10,000 बाल काट दो, इधर 5,000, इधर 3,000, इधर 2,000 छोटे कर देता, ऐसे थोड़ी करते हो। एक तरीके से समझाते हो ना। आप कोई भी चीज लेने जाते हो, अभी मान लो तुम कुछ भी कल से दूध लेने जाओ, तुम क्या बोलते हो कि भैया 1 लीटर दूध दे दो। हाँ यार, तुम ऐसे बोलते हो कि भैया 10,000 करोड़ कहते हैं, मतलब कुछ भी चीज है वो दे दो, ठीक है। जैसे वाटर है, अब मान लो तुम 1 लीटर पानी मांग लेते हो, ठीक है, मान लेते हैं कैसे 10,000 खरब वरब कुछ भी, मतलब अभी मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ, एक रैंडम नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसका रीजन ये है कि 1 Na डिफाइन है, जिस तरीके से 1 मोल डिफाइन है, ठीक है। 1 Na में क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 Na की वैल्यू होती है। एक मोल में इतनी चीजें होती है, जैसे 1 डजन में 12 चीजें होती है, तो 1 मोल में Na चीजें होती है। Na क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर। समझ आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ या ना? क्लियर है? 1 मोल में इतनी चीजें हो सकती है। अब ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, क्या बात क्लियर है क्या? तो ये बहुत ही आप है ना यूनिटरी मेथड से आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्या बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? एटम क्या इतनी छोटी क्वांटिटी है, देखो आप लैब में जब जाओगे तो आपको क्या है, आप ऐसे वेट मेजर करोगे, हाँ या ना, कि किसी को लेना है, मान लो आपको कोई सैंपल लेना है ए का, उसको आपको उठा के इसमें डालना है, फिर बी का उसमें कुछ डालना है, तो आप एमएल में या ग्राम में करोगे या मिलीग्राम में करोगे, लेकिन आप इसे नंबर ऑफ एटम्स में बात नहीं कर सकते ना। हाँ यार, तो इस वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स में बात नहीं कर सकते अपन को, बात तो ग्राम में ही करनी है, लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आयंस कितने हैं। हाँ यार, और ध्यान से देखो बेटा, इस नंबर को 10 की पावर 23 है, ये 10 की पावर 23, अंबानी का पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंबानी के भी पता नहीं कितनों का पैसा खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 10 की पावर 23 तक इतने नंबर्स एक मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सोचो अपने पास ऐसे कितनी, अगर इसको मैं अगर सोचो ऐसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब ऐसे बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? पागल हो जाऊंगा मैं। हाँ यार, समझ आ रही है नहीं आ रही? इतने में तो पागल ही हो जाऊंगा मैं बिल्कुल। क्या बात समझ आ रही है क्या? चल, अब देखो इस चीज को और फील करता है। देखो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, और मास नंबर जो होता है वो भी 1 होता है। मास नंबर क्या होता है? 1। ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे आपको पता है न्यूट्रॉन 0 होता है, प्रोटॉन 1 होता है। एक एटम का हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास, ठीक है, 1 mu। इसको ऐसे लिख लो, 1 हाइड्रोजन एटम, ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना आ जाएगा? 1 mu। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका वेट कितना आ जाएगा? 1 ग्राम। अब तुम बोलोगे सर ये आपने कैसे लिखा? देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल में कितनी चीजें होती है? इसका मतलब क्या हो गया? कितने हाइड्रोजन का वेट है? 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स का वेट है 1 ग्राम। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? यहाँ पे क्या करूँ? 1 हाइड्रोजन एटम का वेट कितना हो जाएगा? ग्राम। याद रखना बेटा, 1/Na ग्राम किसके बराबर हो जाता है? mu, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बात क्लियर है क्या? तो सिंपल क्या हो जाएगा? 1 mu। समझ आया?
डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जब एमयू में वेट लिखा हुआ है, ग्राम में वेट लिखा है और नॉर्मल ऐसे 1 लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? नहीं यार, एक और चीज से सीखते हैं। हीलियम का मास नंबर होता है 4। 1 हीलियम का एटम का वेट कितना हो जाएगा? 4 mu। 1 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ। क्या बात क्लियर? O2 का 1 मॉलिक्यूल, अच्छा O2 मॉलिक्यूल्स होता है, 1 O2 मॉलिक्यूल 32 mu। 1 मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। समझ आ रहा है कैसे? 1 मोल का मतलब क्या है? Na मोलिक्यूल्स ऑफ O2। समझ आ रहा है क्या? ये जैसे मान लो ये 1 डजन, जैसे मान लो 1 डजन का कभी प्राइस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 12 चीजों का प्राइस है, एक चीज का प्राइस नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ यार, चलो इस पे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। 20 mu हीलियम सैंपल लिया हुआ है, हाँ यार, तो इसमें पता है नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम। ऑफ कोर्स देखो टोटल वेट कितना है? 20 mu। और एक वेट कितना होता है? एक हीलियम एटम का वेट कितना होता है? 4 mu। तो 20 mu डिवाइडेड बाय 4 mu कितना आ जाएगा आपका? 5। 5 क्या आ गए? एटम आ गए हीलियम के। क्या बात समझ आ रही है क्या? हाँ यार। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखो, मैं वैसे लिख देता हूँ। 20 ग्राम हीलियम सैंपल ले रखा है, इसमें भी नंबर ऑफ हीलियम एटम्स बताना, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, अगर आप 20 ग्राम को 4 ग्राम से डिवाइड करोगे, देखो ये किसका वेट है? 1 मोल हीलियम का वेट है। तो यहां से आंसर जो 5 आएगा, याद रखना ये मोल्स ऑफ हीलियम आ रहे हैं। ये क्या है? मोल्स ऑफ हीलियम है। ये क्या है? ये मोल ऑफ हीलियम। क्यों? क्योंकि तुम देखो, अगर तुम किसी को एक चीज की प्राइस से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ थिंग्स आ जाएगी। मान लो जैसे ये, मान लो ये एक पेन 20 रुपए का है, मैं कहूँ कि 60 रुपए में कितने पेन आएंगे? 60 डिवाइडेड बाई 2 20 कितने आ गए? 3 पेन आ गए, हाँ यार। लेकिन मान लो इस पेन का पैकेट 200 रुपए का आता है, हाँ यार, ठीक है। उस 1 डजन पेन कितने आते हैं? 200 रुपीज के आते हैं, ठीक है। 1 डजन कितने के आते हैं? 200 रुपीज। मैं आपसे कल बोल दूं कि मेरे पास बताओ 500 रुपीज पे कितने पेन आ जाएंगे, तो 500 डिवाइडेड बाय, तो पहले तो 2.5 आ गया। ये 2.5 क्या है? डजन आ गए। डजन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 12 से। क्या बात समझ में आ गई क्या? हाँ यार, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? 30 पेन आंसर आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इन दोनों में डिफरेंस समझ में? अगर यहाँ पे आपको, अब अपने पास कितने आ गए? 5 मोल ऑफ हीलियम। एक मोल में कितने होते हैं? Na होते हैं। तो इसको 5 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। Na की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो, कई लोग इसको यहाँ पे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 करके कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछो। किसी को कोई डाउट? वैसे बहुत बेसिक चल रहा है तो इतना कोई डाउट आने की कोई दिक्कत है नहीं। क्या बात ठीक है? आगे पढ़ते हैं अपन, आगे और क्वेश्चन करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है 120 ग्राम यूरिया। अब यूरिया क्या होता है? NH2CONH2, ठीक है। तो इसका पहला आपको बताना है मोलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब सभी बताने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, सब कुछ बता दो इसका। देखो सबसे पहले इसका वेट निकालो यूरिया का। वैसे निकालना आता ही होगा, नहीं आता है तो बहुत सिंपल है। 14 हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 2 12 16 14 प्लस 2 जोड़ दो 60 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? 60 ग्राम। अगर 1 मोल यूरिया का निकालना है तो, हाँ यार, और 1 मोल ऑफ यूरिया और 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया का वेट कितना हो जाएगा? 60 mu। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? mu में लिखा है मतलब वो एक मॉलिक्यूल का, या मान लो आयन है या कुछ भी है, ठीक है, एटम है। और ये जब भी ग्राम में लिखा है वो मोल का। टोटल वेट कितना है? 120 ग्राम। एक के से डिवाइड कर दूंगा तो मोल्स आ जाएंगे, हाँ यार, 2। देखो बेटा ये वही फॉर्मूला है जो अपन लिखा होगा, गिवन वेट अपॉन
मोलर मास वाला वेट, ठीक है, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला आप पढ़ते होगा आपने, तो कोई सेंस नहीं, आप बेसिक यूनिटरी मेथड है यार, एक का वेट तुम्हें पता है, अब कितना भी अमाउंट दे दो उसको डिवाइड कर दो एक कैसे, अपने आप उतनी चीजें आ जाएंगी। ये क्या आ गए, 2 मोल किसके आ गए, यूरिया के। किसके मोल आ गए, ये यूरिया के। तो इसको 2 इंटू Na कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो फील आ रहा है नहीं आ रहा है कि ये यूरिया के मोल आ गए, ये 2 क्या है, यूरिया के मोल है। अब मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, एक मोल में Na मोलिक्यूल होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू Na। क्या बात क्लियर है क्या, हाँ या ना। अच्छा अब बात करते हैं एटम्स की, ध्यान से देखो बेटा, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 6 8, हाँ या ना, समझ में आ गया, 8 हो गए एक मॉलिक्यूल में, 8 एटम्स है, तो 2 Na में कितनी हो जाएगी, 2 Na इंटू 8, हाँ या ना। बेसिक यूनिट डायमेंशन आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट लिख लो, क्या लिखोगे, 54 ग्राम ऑफ H2। तो पहले तो इसमें मोल्स निकाल देते हैं, इसका सीधा वेट पता लगेगा आपको, 18 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, ठीक है, फिर भी किसी को बता देता हूँ, 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18 ग्राम या 18 MU। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए होता तो क्या आ जाता, 18 MU। और 1 मोल ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है ना, तो मैं ग्राम से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं मोल्स से ही डिवाइड, मोल्स के वेट को, क्योंकि मुझे मोल निकालने का आया। तो मोल्स ऑफ H2 कितने आ जाएगा, टोटल वेट है 54 अपॉन 18, 3 मोल आ गए, किसके आ गए ये 3 मोल ऑफ H2। अब इसमें एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, अरे H2 मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है, 3 इंटू Na, ये क्या हो गया आपका, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, हाँ या ना, किसके, ऑफकोर्स H2 के, और बात किसकी चल रही है यहाँ पे, हाँ या ना। इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 Na इंटू 3, हाँ यार, सिंपल 9 है ना आंसर, 2 कोड़ी का सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट 68 ग्राम अमोनिया, अमोनिया का वेट 14 प्लस 3 इक्वल्स टू 17 MU। अगर आपको एक का निकालना है, मतलब मॉलिक्यूल का वेट, और समझ में आएगा ना, MU और ग्राम वाली यूनिट आपकी क्लियर है क्या, मोल्स ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, टोटल वेट कितना गिवन है ये अपन एक का, अरे बेसिक यूनिट डायमेंशन समझ आ रहा है ना तुम्हें, मतलब बेसिक यूनिटरी मेथड है, एक का वेट पता है, मान लो इसका वेट मान लो 1 kg है, मैं इसे कह दूं कि मेरे पास 200 बोतल्स है, 200 बोतल, मान लो ऐसे कह दूं कि मेरे पास 50 kg वेट हो रहा है बोतल्स का, कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 1 kg, 50 आ गया, हाँ या ना। अरे बहुत आसान मैथमेटिक्स है यार, बहुत बेसिक है, मतलब ये तो अनपढ़ को भी आती है ये वाली चीज। अरे एक का वेट पता है, टोटल वेट दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे अरे गधेड़ों, आ रहा है नहीं आ रहा है, 17 ग्राम, तो बेसिकली क्या हो गया, 4 आ गए, 5 मोल ऑफ अमोनिया, हाँ, अब 4 मोल ऑफ अमोनिया, सॉरी 4 इंटू Na, ये क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, है ना। अब समझ आ गया क्या, एक मोलिक्यूल में 4 है तो 16, हाँ बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक, अब आ गया ना समझ में, हाँ, अब तो किसी को भी आ ही जाएगा, ठीक है, इतना तो आराम से समझ ही रहा हूँ, इसके बाद नहीं आए तो फिर दिक्कत है, ठीक है, फिर मे भी हो सकता है आपने गलत फील्ड चूज कर लिया हो, ठीक है, बेसिक, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं भाई, ठीक है, देख लो इसे एक बार। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। 96 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, इसके आपको क्या करना है, मोल्स निकालना है, पहले तो O2 के मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है, मतलब करते रहना, टाइम पास है, ठीक है। 28 ठीक है, ये हो गया। समझ आ रहा है क्या, करो इसे ध्यान से देखो बेटा, मोल्स निकालने के लिए टोटल वेट है 96, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, दो मतलब O2 का हो जाएगा 32, तो बेसिकली आपका कितना आ गया, 3 मोल आ गया, एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 इंटू Na, फील आ रहा है नहीं आ रहा है, अब तो आ ही गया होगा यार, और अगर एटम्स निकालने हैं तो 3 Na इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि एक O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 56
डिवाइडेड बाय 28, आंसर आ गया आपका 2। 2 Na आपके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेसिकली आपको 4 Na आपके नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आ जाएगा। 49 ग्राम डिवाइडेड बाय 98, H2SO4 का वेट 98 होता है, याद रखना, नहीं याद है तो मतलब ये ऐसे वैसे तो आप 11th में अगर वैसे तो आप 13th में हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट फिर भी इतनी बेसिक चीजें आनी चाहिए आपको, ये तो मतलब निकालना नहीं पड़ना चाहिए। हाफ हो गया, हाफ मोल में हाफ इंटू Na कर दूंगा यार, अरे एक बहुत, अरे मतलब समझ में आ रहा है ना, हाफ मोल है, एक मोल में Na होता है तो हाफ Na हो गया, ठीक है, बेसिक, वो बहुत ही बेसिक चल रहा है। 1/2 Na। एटॉमिक सिटी देख लो, एटॉमिक सिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, 2 3 7, ठीक है, बहुत ही मुश्किल सवाल था पर मैंने कर दिया, ठीक है? बहुत मुश्किल था, ये तो बहुत ही सिंपल। 20 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम, तो ये क्या हो गया, सीधा का सीधा आपका 10 मोल हो गया, 10 इंटू Na, ये H2 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, और 10 Na इंटू 20 Na। अपने कैमरामैन आपको भी समझ आ गया होगा अब तो, ठीक है, क्यों आ गया, आई गया हुआ, ऐसा बेसिक से पढ़ा था, ठीक है, हाँ यार समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो बेटा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे समझाता हूँ, पहले आप उस चीज को ऐसे समझो, एक डजन में 12 चीजें होती है, 36 में कितनी होगी, 3, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मोहतरमा बहुत सही बोल रहे हैं आप। 36 कैसे निकाला आपने, 36 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 3 आ गया, सिंपल। तो आपके डजन आ गए, हाँ या ना। इसी को आप देखो, ये चीज, ये फॉर्मूला लिखाते हैं मोल्स का, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट व्हाटएवर, ये फॉर्मूला है, ये आपको बेसिकली समझ आना चाहिए, फॉर्मूला होना क्या भाड़ में, आपको फील करो उस चीज को। सिमिलरली 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अमोनियम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो पहली चीज अपन निकालते हैं मोल। देखो मैंने अभी आपको समझाया कि 12 चीजों में कितना डजन हो जाएगा, एक, मैंने आपको बताया था एक मोल में कितनी चीजें होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, मतलब सेम चीज से डिवाइड कर दूंगा हालांकि, ठीक है, Na, तो बेसिकली क्या आ गया, एक मोल आ गया, एक मोल किसका है, 1 मोल ऑफ, अब इसका वेट पूछ लेंगे कल से वो, तो वेट के लिए क्या करूंगा, इसका एक का वेट कितना होता है, 17, तो वैसे भी वो तो 17 ग्राम ही आने वाला था, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल था। क्या बात क्लियर है, तो मैंने बहुत बेसिक सवाल लिया था। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन, लिखो इसे, 12.046 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन इन सैंपल, ठीक है, कैलकुलेट वेट ऑफ O2। इस क्वेश्चन को करना वैसे तो बहुत आसान है, अभी कई बच्चे सोच भी रहे होंगे, तो पहले मैं वैसे ही कर देता हूँ कि सर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एटम दे रखे हैं, तो 12.046 इंटू 10 की पावर 23 को अगर मैं Na से डिवाइड करूंगा तो ऑफकोर्स आपको दिख गया होगा, ये 2 आ गया। याद रखो ये 2 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन एटम के, किसके हैं, ऑक्सीजन एटम के। अच्छा ध्यान दो बेटा, एक O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ O2 में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेंगे। बहुत बेसिक बात समझा रहा हूँ मैं, इसके समझ आ रही है क्या? तो बेटा अगर मुझे O2 के मोल्स निकालने हैं, किसके मोल निकालने हैं, O2 के, तो उसको 2 से डिवाइड कर दूं, हाँ या ना, सही बात है नहीं, 2 डिवाइडेड बाई 2, एटॉमिक सिटी से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 1 मोल किसका आ गया, ये 1 क्या है, मोल ऑफ O2, तो ऑफकोर्स इसका वेट आ जाएगा मेरा 32 ग्राम। क्या बात क्लियर है क्या? किसी बच्चे को इस पर कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो मुझे बताओ, हाँ या ना बेटा, क्लियर है क्या यहाँ तक? इस पे कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा किसी भी बच्चे को, हाँ या ना, क्लियर है क्या? ठीक है, देख लो, आई थिंक सो मैंने अच्छे खासे आपको सवाल करा दिए, फिर भी अगर किसी, अच्छा चलो रुकिए जाता है, एक फॉर्मूला लिखा रहता है कई बार मोल्स के लिए, गिवन मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस डिवाइडेड बाय Na, ठीक है, बकवास फॉर्मूला है, कोई मतलब नहीं है फॉर्मूले का, ठीक। चलो आपको बेटा कुछ चीजें याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, मैं बता दूंगा। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली सेम होता है,
क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। एक में 4 एक में 3 आ जाता है बाद में, ठीक है, पता ही है आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, हाँ या ना। इसको याद रखना 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट, एक ये भी होती है यूनिट, दूसरी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, टेक योर टाइम। देखो बेटे, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ये सोचो, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इंटू एन इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ या ना। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। याद रखना इन दोनों की वैल्यू पुट करके जब मल्टीप्लाई करते हैं 96500 कूलम आता है। इसी चीज को आप क्या बोलते हो, 1 फैराडे। क्या बात क्लियर है क्या? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इसी में मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। कैलकुलेट चार्ज ऑन, फर्स्ट इसमें लिख देता हूँ 3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन, ठीक है। सेकंड 0.2 मोल, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, ठीक है। रटने की जरूरत क्यों पड़ेगी, इसको तो खुद ही पता, आराम से समझ आ जाएगा। तो 3 मोल ऑफ SO3 माइनस 2, हाँ यार ध्यान से देखो, इन पे चार्ज कैलकुलेट करना है। इसके एक आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, मतलब प्लस 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज का, ठीक है ना, हाँ यार। अरे मतलब साइन ही अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसके पहले तो एल्यूमिनियम प्लस 3 के कितने नंबर, ये तो हो गए इसके आयन, ठीक है। 3 मोल में 3 इंटू एन करते, एल्यूमिनियम प्लस 3 के आयन्स आ गए। एक आयन पे प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा 9 Na इंटू ई। और इसको अपन पूरे को भी क्या बोलते हैं 1 फेराडे, तो इसको चाहो तो 9 फेराडे भी लिख सकते हो, ठीक है। आई थिंक सो ये तो कर लोगे। 0.2 इंटू Na इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस से कोई इतना आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, वो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, समझ में आ रहा है। 0.4 फेराडे, क्या बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 फेराडे, समझ में आ रहा है। ये नंबर ऑफ आयन्स हो गए, फिर एक आयन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया आपको? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई का क्वेश्चन है, चलिए देखो जेई में पूछा गया था, काफी क्लियर याद नहीं आ रहा है, सॉरी मुझे। हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वेट एज 1 kg। कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूं कि उनका वेट क्या आ जाए, 1 किलो आ जाए, ठीक है, हाँ या ना। जैसे मान लो एक सिंपल, ये फोन मान लो कुछ भी होगा 500 ग्राम का है, whatever, ठीक है। कितने लूं कि इसका 1 kg आ जाए, सिंपल, 2 ले लो 500 का है तो, हाँ या ना, ठीक है। पर ऑफकोर्स ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, करो इसे। देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वेट एज अ 1 kg। मान लो मेरे पास x मोल रहे होंगे, हाँ या ना, तो x मोल x इंटू एन कर दूंगा तो इतने मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, हाँ या ना। समझ में आ गया, x क्या है, x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, x इंटू एन। समझ में आया, एक मोल में n होते हैं तो इंटू कर दूंगा ना। अरे एक डजन में 12 होती है, 10 डजन में 120 कैसे निकाला, 10 इंटू 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। एक इलेक्ट्रॉन के वेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया वेट, और ये किसके बराबर चाहिए 1 kg। ये चीज पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, एक्स निकल जाएगा क्या, और एक्स आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। इसी के साथ ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप घर पे जाके क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक सवाल थे, मैंने थोड़े बहुत करा दिए, वैसे आप 13th में तो इतना बेसिक बहुत है, मुझे लगता है मैं काफी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ वैसे, हाँ है ना। इसमें किसी को कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो मुझे बताओ। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा इसमें कोई दुख, दर्द, चिंता, कष्ट, पीड़ा हो। देख लो फिर भी, कोई भी एक बार नोट्स रिवाइज कर लो आप, ठीक है। चलो एक बार फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देता हूँ इन चीजों को। गिवन वेट, याद रखना है फॉर्मूले बकवास हैं, कोई मत रखना इनको, ठीक है।
गिवन लिखा देता हूँ नहीं तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स आयन वगैरह को Na से। चलो एक और नई चीज पढ़ते, आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी सुना होगा, हाँ या ना? नहीं सुना है तो ये क्या होता है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। आइडियल गैस इक्वेशन गैस के लिए वैलिड होता है। पी क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी बोलते हैं, सेम चीज को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल। वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, हाँ या ना? एन आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं, क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या बात क्लियर है? आर आपका गैस कांस्टेंट है, क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है आपका, टेम्परेचर है। वैसे तो गैसेस हट चुका है लेकिन अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो मैं आपको यूनिट डायमेंशन बता देता हूँ, याद रखना बेटा, 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है, 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, हाँ सिंपल, सीएम मरकरी। अब बेटा इसको मैं एक तरीके से आपको याद कराता हूँ, सारी यूनिट डायमेंशन बड़े अच्छे से याद कराऊंगा। 1 mm ऑफ मरकरी जो है टॉर के बराबर होता है, टॉर। टॉर दूसरी वाली टॉर, ठीक है ना, वो वाला टॉर है जो तुम में आता कुछ नहीं, बट टॉर बहुत ज्यादा है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। 760 टॉर, हाँ या ना, क्या बात क्लियर? साथ में ये बराबर होता है 1325 इंटू 10 के 5 पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी चीज को पास्कल बोल देते हैं, ठीक है, तो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ उसको, तो पास्कल बोल दें। चाहो तो इसे किलो पास्कल में बदलोगे तो 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, एक्चुअली सॉरी क्या कर दिया, किलो पास्कल लिखना था मुझे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, अरे इतना आता होगा भाई प्रभु। याद रखना बेटा 10 की 5 पास्कल जो होता है ये किसके बार होता है, 1 बार के, ठीक है। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, उसमें पूछा था एटीएम और बार में कौन सी यूनिट बड़ी होती है, कौन सी होती है, एटीएम होती है, बार होती है, समझ में आया ना इस चीज को। 10 की 5 पास, ये ऐसे ऐसे याद रखने से, तो ये कैसे बार के बराबर होता है, ठीक, ऐसे लिख भी देता हूँ, 10 की पावर 5 पास्कल इक्वल्स टू 1 बार। नहीं वैसे तो बार बड़ा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं माचे, पर ये वाला बार और एटीएम पे गधे, डॉलर बड़ा है या रुपया बड़ा है, डॉलर है, तो फिर ये 1 से ज्यादा लिखा हुआ है ना, तो बड़ा कौन हुआ, एटीएम हुआ ना। तो भूल दो तुम्हें 10वीं की मैथ्स में नहीं पढ़ी क्या, बेसिक है, ये समझ नहीं आ रहा है तुम्हें गधो। चलो यहां से एक और चीज, वॉल्यूम की यूनिट डायमेंशन भी देख लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर, कितना होता है, 1000 लीटर। अच्छा देखो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर तो पुट कर दूंगा तो 10 की पावर 1 क्यूब इक्वल्स टू 10 की पावर 3 लीटर हो गया। 10 की पावर 6 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया तो 10 की पावर -3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। अच्छा इसे ml में बदल दो तो 10 की सॉरी 10 प्लस 10 की पावर 3 ml। हाँ या ना, क्या बात क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट? ये यूनिट डायमेंशन और भी आप मिलीमीटर वगैरह के आप खुद से कर सकते हो, मैं फिर भी बता देता हूँ अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होता है। नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है। माइक्रो 10 की पावर -6, 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, 1 पिकोमीटर -12 मीटर, 1 फर्मी, एफएम फर्मी होता है 10 की पावर -3 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, ठीक है। आई थिंक सो मैंने सारे लिख दिए, फिर अब तो किसी को कोई डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट चीज अपना क्या हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स निकालना आप सीख ही चुके हो। टेम्परेचर आप याद रखना, केल्विन, केल्विन में लिखते हैं हमेशा, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, आपको नोट्स में मिल ही चुके हैं सबको, उसमें बहुत सलीके से लिखा हुआ है, ठीक है। साथ में आर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, चलो वही यहीं भी कर लेते हैं, बेसिस में मैंने करा रखा है बट यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ से मैं आर को क्या लिख सकता हूँ बेटा, पी वी अपॉन एन टी लिख सकता हूँ, हाँ यार बोलो। अच्छा अगर आप याद रखना अपने पास एमजीएस यूनिट होती है या फिर सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है, एसआई भी होती है वो, मीटर किलोग्राम सेकंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया मीटर क्यूब, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, मोल, और ये क्या हो गया केल्विन। ये कटा तो ऊपर क्या बच गया, न्यूटन इंटू मीटर,
न्यूटन इनटू मीटर किसका होता है? वर्क डन। तो बेसिकली ये लिखा हुआ था वर्क डन अपॉन मोल केल्विन, आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। इक्वेशन में मैंने यहाँ करा दिया, ठीक है। याद रखना आर की वैल्यू यूनिट डायमेंशन पे बड़ी डिपेंड करते हैं, आपको पता ही होगा वैसे तो। लीटर एटीएम मोल केल्विन, हाँ यार, साथ में 8.314 जूल मोल केल्विन और 2 कैलोरी केल्विन, ठीक। ये तीन आपको याद है। अच्छा एक कोई बता सकता है क्या लीटर एटीएम को एनर्जी की फॉर्म, जहाँ पे भी डेल्टा एच वाला फॉर्मूला होता है वहाँ पे क्यों यूज नहीं करते जहाँ एनर्जी होता है? इस वजह से नहीं करते कि लीटर एटीएम में एनर्जी डिफाइन नहीं होती, ठीक है, जूल कैलोरी इनमें होती है, हाँ या ना? पहले ये कर लो। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो एक चीज होती है एसटीपी, वैसे तुमने सब पढ़ रखा है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, चलो पहले लिख ही लो ये पूरा, ठीक है, मैंने अच्छे से लिख दिया है सारी चीजें, एक एक करके लिख लो इसे। ठीक है नेक्स्ट, अब आ जाओ बेटा, देखो ये अपन ने पढ़ के निपटे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, सबको पता है प्रेशर 180 ठीक 273 केल्विन, ठीक है, मोल एक लेना है, तो वॉल्यूम जो आता है वो 22.4 लीटर पर मोल ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एक और यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेते हैं कई लोग, ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला बेसिकली वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.8 एसटीपी याद रखें। अच्छा देखो कितनी गजब की बात है, यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है एनआरटी बाय पी वैल्यू पुट करने से, आप वैल्यू पुट करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है, मैं करके में दिखा रहा हूँ, ठीक है। 11th के बच्चे नहीं हो वो अपन ने कर रखा है पहले, और 11th का भी है तो भी समझ में आएगा ना। प्रेशर को 1 एटीएम, मोल को 1, आर को 0.082 कर लो, टेम्परेचर पुट कर दो, ठीक है। नोट्स आप सबके पास यहीं से 22.4 लीटर। अच्छा आप ध्यान से देखो बेटा, 1 मोल O2 लो, N2 लो, हीलियम लो, अमोनिया लो, एचटीपी पे सबका यही आएगा। नेचर ऑफ गैस से फर्क नहीं पड़ता कि वॉल्यूम क्या आएगा, क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ यार, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। 44.8 लीटर ऑफ O2 है, तो अपन को वेट ऑफ O2 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीज कहाँ दी हुई है? एसटीपी पे। तो मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा? 44.8 लीटर। एक का कितना होता है? 22.4 लीटर। को सीधा दिख गया, 2 मोल आ गए। 2 मोल आ गए तो पहले तो चाहो तो इसका एक मोल का वेट 32 होता है, 2 का कितना? 64। आंसर ऐसे ही आ गया 64 ग्राम। अच्छा चाहो तो इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गए O2 के, हाँ यार मॉलिक्यूल्स। अच्छा 2 इंटू Na को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है क्या? हाँ यार, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, ठीक है। वैसे बहुत बेसिक बेसिक चीजें यार, ठीक है। एक और कर लो, 11.2 लीटर ऑफ हीलियम, ठीक है। तो मोल्स ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा? 11.2 को एसटीपी पे कर रहे हैं अपन सारी चीजें, तो क्या आ जाएगा? हाफ मोल आ गया। हाफ मोल में कितने बेसिकली एटम्स, क्योंकि हीलियम तो एक एटम ही, मॉलिक्यूल थोड़ी है। एक मोल में एन होता है तो हाफ में निकल जाएगा, हाफ एन। चाहो तो इसका वेट निकालने को बोलेगा तो हाफ इंटू हीलियम का वेट कितना होता है? 4, बेसिकली क्या आ गया? 2 ग्राम आ गया। हाँ यार खत्म। और इसका और क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, ठीक है। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे वो भी ठीक ही है, वैसे तो कर ही दो। N2 के मोल दे रखे हैं 2.5, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ N2 निकालना है आपको, सेट एसटीपी 20, ठीक है। ml वगैरह में दे देगा तो ये यूनिट डायमेंशन चेंज कर लोगे ना, ऊपर ml दे रखा है तो नीचे भी ml में पुट करना है, ठीक है। आता है ना? आता है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल है, कर लोगे आप, बैठ बढ़िया। तो यहाँ तक अपना क्या हो गया? पूरा मोल का बेसिक मैंने खत्म कर दिया। आप बेसिक क्वेश्चंस आपके नोट्स में है,
कम से कम 20-30 सवाल और होंगे। वैसे तो मैंने इतने बेसिक करा दिए, ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा है इस पे और प्रैक्टिस है तो आप क्लास में उसको अच्छे से कर लेना, उसमें 20-30 सवाल और है। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे बोल देना, मैं और करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मुझे लगता है तब बहुत है, ठीक है, ओके।